हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो चैप्टर है वो है कॉन्ग्रुएंसी वाला एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो बनाते हैं वो 7.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज अपने पास वीडियो है उसमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम एक्सरसाइज 7.3। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, पहले इसको अपन पढ़ लेते हैं। एक बार एक ट्रायंगल है एबीसी एंड डीबीसी। आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल दे रखे हैं? एबीसी एंड डीबीसी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कहाँ है? आप देखिए डायग्राम बना रखा है, उसके अंदर आपको ढूंढना है कि एबीसी और डीबीसी कहाँ है। तो देखिए हमारे पास ट्रायंगल ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल है डीबीसी, डी बी एंड सी। ये दोनों ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनके बारे में क्या कहा है? एबीसी जो ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस और दूसरा डीबीसी ये भी आइसोसेलेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने ये AB साइड और AC साइड दोनों इक्वल, और इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये और ये इक्वल है। ठीक है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ टू साइड्स आर इक्वल, द सेम बेस BC। अब BC के बारे में ये कहा है दोनों का बेस, इस ट्रायंगल का बेस भी BC है और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस भी BC है। ठीक है, एंड वर्टिसेस A and D are on the सेम साइड। अब ये कहा गए कौन कौन से वर्टिसेस A एंड D दोनों क्या हैं? इस बेस के एक ही तरफ, यानी सेम साइड है, यानी DB इस BC के ऊपर ही है और A पॉइंट भी BC के ऊपर ही है, यानी सेम साइड का मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन किया। आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इफ AD इज एक्सटेंडेड। AD को क्या किया? इफ AD इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब होता है इस AD को आपको बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है? एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, यानी AD को आपको कहां तक बढ़ाना है? P तक। ठीक है, जो इस BC को इस P पॉइंट तक P पॉइंट पर आके ये इंटरसेक्ट करती है। अब प्रूव क्या करना है मुझे? ये सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है इस ट्रायंगल्स के लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कौन कौन सी चीजें इक्वल है वो हमको ढूंढनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। जो आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, उनको आपको रीराइट करना है। ABD और ACD दोनों हमने लिए हैं। तो अब हमको इसमें 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या हो? इक्वल हो, ABD और ACD। अब ABD के अंदर देखो ABD ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें सेपरेट कर दो। दूसरा वाला ट्रायंगल है ACD, ये सीधा अपोजिट होगा, AC एंड D ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। 3 एलिमेंट्स हमको फाइंड करने हैं। देखिए अब 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? पहले इसका एलिमेंट ABD का, ABD का एलिमेंट कौन सा हो गया? AB, और फिर ACD का, ACD का, ये AC। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, क्यों है ये? क्यों? इसकी बात। ठीक है, सेकेंड आपको एलिमेंट ढूंढना है। पहले ABD में देखिए, ABD के अंदर, ABD के अंदर हमारे पास ये साइड थी BD और ACD के अंदर जो साइड थी वो CD। ये दोनों भी आपके इक्वल दे रखी थी, हम लिख देते हैं इसकी बात। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कोई क्वेश्चन। अब थर्ड एलिमेंट देखिए, थर्ड एलिमेंट क्या हो गया इसमें? ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है AD, ये दोनों ही ट्रायंगल के अंदर, ABD ट्रायंगल के अंदर और ACD ट्रायंगल के अंदर दोनों में ही ये कॉमन है। तो हम लिख रहे हैं इसमें AD इक्वल टू AD। क्या हो गया? ये कॉमन साइड्स दोनों में ही कॉमन है। अब हमारे पास तीनों ही क्या है? साइड्स है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी हमारे पास तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल है। तो रूल्स कौन सा लग रहा है भाई? S कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो गया हमारे पास? ये रिजल्ट आ जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, हमने 3 चीजें ढूंढ कर
इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। यहां भी हम इनका रिजल्ट लिख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है वो देखिए। दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से हमें जरूरत पड़ सकती है वो लिख रहा हूं यहां पे। देखिए यहां पे ये वाला एंगल ए डी बी इसके इक्वल हो जाएगा। इसका जस्ट कर देखिए आप, एंगल ए सी ए डी सी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और कौन से एंगल इक्वल होंगे आप देखिए इसमें, ये वाला एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये आपके इक्वल हो जाएगा। और भी आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल, इतनी सारी चीजें हमने प्रूव कर सकते हैं इसमें बाई सीबीसीडी से। तो एंगल ए बी डी और इसका ये वाला एंगल ए सी डी, ये सब इक्वल हो जाएंगे। ये आपको लिखना बाई सीपीसीडी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तीन चीजें हमने इन ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने ये रिजल्ट के तौर पर लिखी, ठीक है। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये आगे हमारे पास क्या आएंगे, ये आगे ये जो रिजल्ट है ये आगे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो। अब ये सेकंड पार्ट में क्या है, ट्रायंगल हमें ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो हम लिख देंगे कौन कौन सी प्रूव करनी है इसमें। देखिए इसका सेकंड पार्ट प्रूव लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो ए बी पी और ए सी पी ट्रायंगल आपको ढूंढना है इसमें, और इसमें थ्री एलिमेंट्स को फाइंड करना जो इक्वल हो, ठीक है। ए बी पी का है, देखिए ए बी पी, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये मैं यहां कर देता हूं। देखिए हमें ए बी पी, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ए सी पी, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेके हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें थ्री एलिमेंट्स कौन कौन से इक्वल होंगे वो देखना है। फर्स्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये और ये इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड आपको यहाँ पे देखना है कि क्या चीज इक्वल है इससे। ये देखिए यहाँ पे ए से लेकर पी तक, ठीक है ना, ए से लेकर पी तक, और इस ट्रायंगल में भी ए से लेकर पी तक, ये आपके कॉमन साइड है, ये लिखना है कॉमन रिजल्ट। और ये क्यों इक्वल है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में जब हमने सोल्व किया था तब ये इसमें हमारे पास अवेलेबल था कि बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो ये क्वेश्चन में इक्वल। थर्ड एलिमेंट देखो मैं बताता हूं। अभी हमने प्रूव किया था ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ट्रायंगल वही है, हमने ट्रायंगल चेंज नहीं किया है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये हमने कहां प्रूव किया था, ये देखिए बी ए डी, इसमें जब हमने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे इसमें ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो ये यहां पे मैं यूज कर रहा हूं बी ए डी और एंगल सी ए डी। अब देखिए ये जो एंगल है बी ए डी, तो बी ए डी, अब ये डी को ही हमने आगे का पी तक बढ़ाया, तो हम इसको एंगल तो वही हो गया बी ए पी और एंगल सी ए पी, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल एक ही। तो आपको क्या रूल्स मिल रहा है, दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया। तो हमारे पास कौन सा रूल्स पड़ गया, एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं भाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से
ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे लिख दीजिए आप, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी से, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए थे, यहाँ पे भी आप शुरुआत में क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी ऐसे लिख सकते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करनी, फिर उसके बाद इसके 3 एलिमेंट्स आपको लिखने हैं जो आपस में इक्वल हो, वो आपको डायग्राम के अंदर दे रखा है, और कौन सा रूट्स इसके अंदर अप्लाई हो रहा है वो देखना है। दो साइड और एक एंगल हो गया, एस कांग्रेसी रूट से ये दोनों ट्रायंगल आपके सामने हो गए कांग्रेंट रूट। अब इससे भी अगर आप रिजल्ट लिखना चाहें कि ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए आपके कांग्रेंट रूट हो गए, इसका भी रिजल्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं तो लिखता हूँ इसका रिजल्ट। जब आप दो ट्रायंगल प्रूव कर देते हैं, यहाँ ये ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया ए बी पी कांग्रेंट है ट्रायंगल ए सी पी, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको लिखना है, क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है, ठीक है। एक तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी पी है और ए सी पी, ये दोनों हमने प्रूव कर दिए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इसमें बी से लेकर पी तक और सी से लेकर पी तक, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल। और क्या इक्वल हो सकता है, और क्या इक्वल हो सकता है इसमें, देखिए अब ये वाला एंगल ए पी बी और एंगल ए बी सी, ये दोनों एंगल एक इधर का एक इधर का, क्योंकि ये इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है एंगल और ये इस ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगी, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका। अब ये आगे हम यूज करेंगे, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका थर्ड पार्ट है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। क्या कहा है कि एपी, जो एपी लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी इसको, एंगल ए को और एंगल इस बी को, यहाँ इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करेगी तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी पी कांग्रेंट है ट्रायंगल ए सी बी। ये हमने क्या किया था, हमने प्रूव्ड है, तो ये प्रूव्ड है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो क्या था, एंगल ए पी बी और ए पी सी, एंगल ए पी, तो ये ऊपर वाला लिखना है आपको, ये तो रिजल्ट है, ये आपका पहला वाला फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स के, ठीक है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स के अंदर आपको लिखना है कि ट्रायंगल बी ए बी कांग्रेंट है ट्रायंगल सी ए पी। ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल हमने प्रूव किया था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया। इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, हमारे पास बी ए पी एंगल बी ए पी एंगल सी ए पी के इक्वल हो, ठीक है। ये बाइसेक्ट सी से आया था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल ये और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो एपी लाइन है, सो एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल ए को ये बाइसेक्ट करते हुए जाएंगे, ये और ये अगर इक्वल हो गए तो एपी क्या करेंगे, इसको एपी को क्या कहेंगे, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब क्या करना है, एंगल डी को बाइसेक्ट करनी, तो ये देखिए ये लाइन यहाँ एपी जो लाइन है ये एसी को, इसको भी बाइसेक्ट करते हुए जाएंगे। ये और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये और ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और दूसरा ये इसका क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है,
तो आपके ये दोनों जो एंगल है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी डी पी और एंगल सी डी पी ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ए पी लाइन है ये इस एंगल डी को भी बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये और ये दोनों आपके क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस के साथ साथ में ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो इसका मतलब एक भी जो है वो बाइसेक्ट कर दिया। अब लास्ट है अपने पास कर्व एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। तो ये प्रूव करना है और दूसरा ये प्रूव करना है कि BP इक्वल टू BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये दो चीजें और प्रूव करनी है लास्ट में। तो आप देखिए AP और BC दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने एक चीज प्रूव कर दी थी कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बिकॉज एंगल ए पी बी एंगल ए पी सी दोनों इक्वल है। ये प्रूव कर दिया था हमने फर्स्ट में। ठीक है ना, जो रिजल्ट लिखा था फर्स्ट में आप देख लेना, उसमें ये हमने लिखा हुआ है। अब आपको लिखना है सम ऑफ टू एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दो एंगलों का सम हमेशा 180 होता है। तो ये लिख रहा हूं यहाँ पे ए पी बी प्लस ए पी सी, इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू 180, यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, अब देखिए आप ए पी बी और ए पी सी किसके इक्वल है, ए पी बी के। अगर ये ए पी बी को आप लिख दीजिए, इसको हटाकर आपको क्या लिखना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। तो आप देखिए दो बार ए पी बी है तो 2 ए पी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ए बी परपेंडिकुलर ऑन BC 90 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया ये 90 है और इधर वाला भी 90। इसका मतलब AB जो लाइन है वो BC पर परपेंडिकुलर है। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है, BP और BC एंड BP इज इक्वल टू BC, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव कर दिया और ये प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन का मीनिंग है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये इस लाइन का मीनिंग दोनों मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देखिए AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ APC। अब इस ट्रायंगल के बारे में क्या करें कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जो AB यहाँ पर AB और AC दोनों क्या है, इक्वल है गिवन, और AD इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये 90 इधर भी 90। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया D इसका। ठीक है, AD इज एन एल्टीट्यूड। अब आपको क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट ये जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, वो BC है और AD बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो हमको क्या करना है, इसको और इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, तो पहले गिवन आप लिख लीजिए, ये सारी चीजें लिखना चाहिए। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है,
AC दोनों इक्वल है। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया आपके कि BD इक्वल्स टू DC, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आना है हम लोग। इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लिखा है, सेकंड वाला अपन सेकंड में लिख देंगे। प्रूफ में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल देखिए ABD और ट्राइंगल ABC, हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो ये वाला, ये और दूसरा ये, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल है हमारे पास, एक ABD हो गया और दूसरा ACD हो गया, AC, ठीक है, ACD। उसके बाद आपको इसमें 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन साइड है, लिख दीजिए। ये बीच में लाइन है हमारे पास, एल्टीट्यूड है, ये अब के एल्टीट्यूड है, ये गिवन के अंदर हम लिख सकते थे AD परपेंडिकुलर ऑन BC, एल्टीट्यूड है तो ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। दूसरा हमारे पास क्या अवेलेबल है, AB इज इक्वल टू AC इज गिवन, दोनों साइड्स इक्वल दे रखी है, ये और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और अब थर्ड एलिमेंट्स क्या है, देखो इसमें एंगल ADB और एंगल ADC, ये दोनों ही 90 डिग्री रहेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल के अंदर भी ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इन दोनों का 90 डिग्री, इस 90 डिग्री, ठीक है। ये भी गिवन है, गिवन लिख दीजिए यहाँ पे। अब हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, देखो दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल ए, अपने कौन से लिया था पहले, ABD, शुरुआत हमने की थी, वही ट्राइंगल आपको लिखना है ABD और दूसरा ACD, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट आ गए, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही हमें लिखना है। अब ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ इक्वल, जब हमको हमारे पास वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, इनका रिजल्ट हम लिख लेते हैं। तो रिजल्ट क्या हो गया इसका, रिजल्ट हमको लिखना है कि ये BD इक्वल्स टू DC, एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा और दूसरा है ये जो वाला एंगल है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल इसमें इधर वाला एंगल CAD, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों किस कोण से, बाई CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इनके सारी चीजें, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, देखिए दोनों क्वेश्चन एक साथ में सोल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या सोल्व करना था आपको, AD इज बाइसेक्ट BC, तो AD BC को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि BD इज इक्वल टू DC, ये आपके रिजल्ट आ गया इसमें, ठीक है। अब सेकंड वाले में AD बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AD है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, ये भी हमने रिजल्ट इसमें लिख दिया कि BAD और CAD, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आप एक साथ में लिख सकते हो। तो AD बाइसेक्ट BC, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये BD, दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है ना, एंगल A, बिकॉज इसका भी रिजल्ट हमने लिख दिया है, बिकॉज एंगल BAD इक्वल टू CAD, ये लिख दीजिए आप, ये आपके सारी चीजें एक साथ में प्रूव हो जाएगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थोड़ा आप खुद सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ABM और PQM इन दोनों को प्रूव करना है। ABM ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, और दूसरा PQM इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हमको देखना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू साइड्स AB and BC एट मीडियन AM, टू साइड्स AB, यानी यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर AB PQ के इक्वल है, इसी तरह से BM QN के इक्वल है, और ये जो मीडियन है, मीडियन का मतलब ये जो M है वो मिड पॉइंट है, ठीक है ना। ये मीडियन क्यों है, इसको बोलते हैं मीडियन। ये मीडियन है बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। इसी तरह से PN जो है ये भी क्या है हमारे पास, मीडियन है ट्रायंगल की, और ये भी आपके मिड पॉइंट है, ठीक है। N इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। ये सारी चीजें दे रखी है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ABM और PQN दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको गिवन में क्या है, गिवन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आप सारी इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। गिवन में ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें देखिए ये AB आपकी PQ के इक्वल दे रखा है, BM QN के इक्वल दे रखा है, AB एंड BC जो है वो आपके QR के इक्वल है, और मीडियम AM PN के इक्वल। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी इक्वल है। तो प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट में आपके ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, 3 एलिमेंट्स इसके हमको फाइंड करने हैं, प्रूव के लिए, ठीक है। प्रूफ में क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमको 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के अंदर 3 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। देखिए आप लिखा AB इक्वल्स टू PQ, सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है AB जब AB इक्वल टू PQ, एंड इसकी मीडियन है AM और उसकी मीडियन है PN। ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आपको BM और QM को इक्वल प्रूव करना है। तो इसको इक्वल प्रूव करना है तो आप पहले लिख देते हैं BM इक्वल्स टू QM, इनको आप लिख दें इक्वल। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज BC और QR दोनों इक्वल है, ठीक है। अब दोनों में क्या कर रहा हूं मैं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो BC का हाफ क्या हो गया, BM, और QR का हाफ जो हो गया वो QN, ठीक है ना। इसलिए ये दोनों इक्वल है, ये ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशन करके मैं यहां पर। अब देखिए यहां पे कुछ कौन सा बन रहा है, S, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है भाई S कॉन्ग्रुएंसी रूल्स से दोनों ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ये फर्स्ट वाला ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQN, ठीक है। ये फुल हो गया। अब नेक्स्ट क्या पार्ट है इसका वो देख लेते हैं। इसका ABC, इसको मैं यहीं प्रूव कर देता हूँ, इसके प्रूफ में जो स्टेप लिख लिए ABC और PQR। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले इसका जो रिजल्ट है वो लिखिए आप। इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट ये है कि हमने 2 ट्रायंगल प्रूव कर दिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका रिजल्ट
बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंगल बी, ए बी एम, और इसका ये वाला एंगल ए पी क्यू एन, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या है इसका, बाइसेक्टर, ठीक है ना। इसका रीजन आप लिख दें बाइसेक्टर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कोऑर्डिनेट हैं, इनके करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमको इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हमको 3 एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं। देखिए कौन कौन से इक्वल हैं इसमें, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर के अंदर सबसे पहले हमें ये दे रखा है AB = PQ, ठीक है, और BC = QR, ये दोनों आपके Q1 में है। अब थर्ड एलिमेंट जो है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है, वो क्या है, एंगल B और इसका एंगल, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल B = एंगल Q, ठीक है, ये प्रूव कर रखा है। ये प्रूव किया आपने यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको यहाँ से लेके आया, ये यहाँ पे चले यहाँ पे। अब देखिए आपका रूल्स कौन सा बनता है इसके अंदर, रूल्स बोल गया हमारे पास एस और ये आपको लिखना है भाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास ये प्रूव करना था। इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं क्या प्रूव करना है उसमें। चलो इसके तो हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बना है, जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो था पहले भी हम ऐसा सोल्व कर चुके हैं, इसी के सेम डायग्राम वाला क्वेश्चन था। फिर और पॉइंट 2 में था ऐसे क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, क्या लिखा हुआ है, बी एंड सी एफ, बी से लेकर ई तक और सी से लेकर एफ तक, ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस का कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। और क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो एबीसी ट्रायंगल है उसको हमको प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ए बी साइड है इसको और इसको, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये हमारा बस है, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले आप G1 में लिख दीजिए, G1 इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC के अंदर BE परपेंडिकुलर ऑन AC and CF perpendicular on AB, ठीक है। CF perpendicular on AB, ये हमारे पास दे रखा है। और हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, ठीक है। ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB = AC, ये हमें प्रूव करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए प्रूफ के अंदर कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ, वो देखिए। इन ट्रायंगल BEC, ठीक है, BEC एंड ट्रायंगल CFB, ये दो
ट्रायंगल हमने इसमें लिए और इसमें 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड करने जो इक्वल हो। तो ए बी ई सी में बी ई सी और सी एफ बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये बी सी इक्वल्स टू बी सी, सबसे पहले ये लिख लीजिए। बेस इज कॉमन, दोनों के लिए बेस क्या है? कॉमन है। ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इन दोनों के लिए बेस जो है वो सेम है, तो हमने बेस सेम लिखा। और दूसरी चीज बी ई इक्वल टू सी एफ, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? टू इक्वल है, तो इक्वल लिख दिया आपने। बी ई इक्वल टू सी एफ। और थर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे देखिए पहले एंगल ट्रायंगल लिया हमने बी ई सी, तो ये हो गया एंगल बी ई सी और सी एफ डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना? इस ट्रायंगल के अंदर आपने देखा कि ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल के अंदर हमने देखा ये 90 डिग्री। तो लिख दिया ये भी आप रिजल्ट लिख सकते हैं इसका। आप रिजल्ट बना दिया है। तो क्या क्या है इसमें देखिए, साइड ये भी साइड और ये। तो अब आपको क्या लिखना है? बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ट्रायंगल जो हमने सेलेक्ट किए थे बीईसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है? ये वाला ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया है, दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट है इनका रिजल्ट भी हम देते हैं जो हमारे काम आएगा सिस्टम को जो पिक्चर है उसको प्रूव करने के लिए। इसका रिजल्ट देखिए, जब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये आपके सामने दो ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो आप देखिए रिजल्ट एंगल बी सी ई इक्वल टू बी ई सी लिख रहा हूँ, ये वाला एंगल इसका एंगल, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ठीक है? सी बी एफ ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका क्या है रीजन? बाई सी पी सी आप लिख लीजिए। अब देखिए ये दोनों एंगल जो है वो किस ट्रायंगल में? बिकॉज एंगल सी एंड एंगल बी ये दोनों आपके इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल किसके अंदर है? एंगल किसके अंदर है? इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर है। बिकॉज ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, ये हमने प्रूव कर दिया। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, सो ट्रायंगल एबीसी इज एन क्या हो गया? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमने प्रूव कर दिया। जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है, एबीसी के अंदर एंगल बी और एबी ये सी, ये इसके सी के सामने कौन सी साइड होगी? एबी, और बी के सामने कौन सी साइड होगी? एसी। ये दोनों क्या हो जाएगी इसमें? इक्वल। तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? एसी, और सी के सामने है एबी। दो साइड्स, ये टू साइड्स क्या होगी? इक्वल प्रूव कर दिया हमने, इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? मैं एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, ठीक है? अब इसको क्या कहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी और ए सी, इसमें भी ए बी और
AC, दो आपके साइड्स इक्वल दे रखी है और ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल B और C प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, कैसा प्रूफ करना है आपको, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करेंगे आप कि ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम हमने प्रूव किया था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, 3 एलिमेंट्स आप फाइंड कर लेंगे और उसके बाद आपको लिखना है इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, इसमें ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 22 की सीधी से इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो ये और ये इक्वल है, तो आपको क्या बताना है कि ये AC और इसके सामने ये AB दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।